आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर क्राइम न्यूज और मैं हूं दिव्यांशी। शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। भाजपा ने अपने 230 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं भाजपा के केंद्रीय नेता चुनाव के प्रचार में इंदौर आ रहे हैं। बता दें कि आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जो इंदौर विधानसभा 1 के उम्मीदवार हैं, उनके कार्यालय के उद्घाटन में आए और उद्घाटन कर मंच से कहा कि मैं मंत्री रहते हुए कभी किसी चुनाव के कार्यालय का उद्घाटन नहीं किया हूं, किंतु आज कैलाश विजयवर्गीय के विशेष आग्रह पर कार्यालय का उद्घाटन किया है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, सड़क में गड्ढे नहीं थे, गड्ढे में सड़क थी, बिजली नहीं थी। वहीं जब से भाजपा की सरकार आई है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं, तब से राज्य का विकास हुआ है और बीमारू राज्य से बाहर निकला है और विकसित किया है। वहीं भाजपा ने जो कहा वो किया है। हमने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम धारा 370 हटा देंगे और हमने हटा दी। वहीं अयोध्या में राम मंदिर बनाने का वादा किया था, वो भी कर दिया। हमारी पार्टी के बारे में कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि हमने जो बोला वो किया नहीं। वहीं कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां की हालत देखिए। वहां की सरकार के ऊपर कर्मचारियों को वेतन देने का संकट खड़ा हो गया है। उनकी सोच में ही खोट है। कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार जो 15 महीने की थी, इस सरकार ने कई योजनाएं बंद कर दी हैं। केंद्र ने जो योजनाएं बनाई थी उसको बंद कर दी हैं और पैसा वापस केंद्र को दे दिया है। हमने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बारे में कहा कि वो बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे क्रिकेट में धोनी है वैसे राजनीति में वो धोनी है। और कैलाश विजयवर्गीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या है। वहीं देश चंद्रमा पर लैंड हो गया है और अन्य ग्रहों पर जा रहा है और राहुल गांधी की ना लॉन्चिंग हो रही है और ना लैंडिंग हो रही है। इस दौरान उन्होंने मंच से राहुल गांधी पर तंज कसा। होगा जिस शहर में मेरा 2 बार 3 बार 4 बार जाना न हुआ हो और जहां पर मेरी कभी न कभी कोई सार्वजनिक सभाएं न हुई। लेकिन शायद इंदौर एक ऐसा शहर है जहां मैं 2008 में आया था एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए और फिर 15 वर्षों के बाद इस इंदौर में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके बीच आया। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, मैंने अपने जिंदगी में पार्टी कार्यालय का कभी उद्घाटन, मैंने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कभी नहीं किया। सारे देश भर में 2-2 बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते प्रादेशिक कार्यालयों का, क्षेत्रीय कार्यालयों का तो उद्घाटन किया है, लेकिन चुनावी कार्यालय का उद्घाटन नहीं किया। लेकिन मुझे जानकारी जब विजयवर्गीय जी ने दी पार्टी के माध्यम से कि हमारे कार्यालय का उद्घाटन करना है, तो बहनों भाइयों, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने सहज रूप से अपनी सहमत दे दी कि मैं कैलाश विजयवर्गीय जी के भाग का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए जाऊंगा और आज आप सबके बीच यहां पर मौजूद हूं। कैलाश विजयवर्गीय जी को आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे और जो भी कहना हो कह दें, लेकिन हमारे कैलाश विजयवर्गीय की विश्वसनीयता के ऊपर कोई माँ का लाल उंगली उठाकर आरोप नहीं लगा सकता। इस इंदौर शहर का जहां तक प्रश्न है, स्वच्छता की दृष्टि से इंदौर पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 माना जाता है और यहां के लोग रहन सहन, खान पान के मामले में पूरे भारत में जाने जाते हैं। यह इंदौर की विशेषता है। और खान पान का जहां तक सवाल है, मैं एयरपोर्ट पर उतरते ही कैलाश जी से यह पूछा, यह बताइए यहां के लोग पोहा और जिलेबी खाते हैं कि नहीं? तो मैं कहा साहब अब भी पोहा जिलेबी खाते हैं। अब मुझे पक्का विश्वास है कि आज आप लोगों ने भी पोहा जिलेबी खाया होगा। और जिन लोग, ये पार्टी के सिपाही हैं, मैं भी पार्टी का सिपाही हूं। 2-2 बार मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हूं, फिर भी आज अपने को सिपाही मानता हूं, कार्यकर्ता। अब भारतीय जनता पार्टी, यही भाव हर कार्यकर्ता के अंदर होना चाहिए। यह कार्यकर्ता का भाव न रहा होता तो मैं कैलाश विजयवर्गीय जी के इस कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए न आता।
और बहनों भाइयों, मैं अपील करना चाहता हूं, इस बार इंदौर की सारी सीटें डंके की चोट पर कमल का फूल ही का झंडा लहराना चाहिए, यह संकल्प करके जाओ। और इंदौर वासियों से भी अपील करता हूं, कहीं भी खोट नहीं लगनी चाहिए इस बार इंदौर में। जो भी वचन लेना हो हमारे जनप्रतिनिधियों से वचन ले लेना, और पार्टी का नेता होने के नाते मध्य प्रदेश में चाहे जो भी हो, जैसी भी सरकार बनेगी हमारी, बहनों भाई, उस वचन को पूरा कराने में मैं पूरी तरह से मदद करूंगा, आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं। तो मैं एक बार कैलाश विजयवर्गीय जी को जनता की तरफ से, आप सबकी तरफ से विजय की हार्दिक शुभकामनाएं दे दूं। याद रखना, प्राण जाई पर वचन न जाई। पक्की बात। कैलाश विजयवर्गीय जी, इन लोगों ने आशीर्वाद दे दिया। बहनों भाइयों, यदि आपने जिता दिया, अब बम्पर वोटों से जिता दिया। हमारे रमेश मेंदोल जी भी हैं, ये तो जीतेंगे के लिए कहा, जीतते ही हैं। लेकिन शेष सारे, उषा ठाकुर भी हैं और भी बहुत सारे हैं, सभी को जिता देना मेरे बहनों भाई। यदि सभी जीत गए तो मैं यकीन दिलाता हूं कैलाश जी, आपको वादा करना पड़ेगा, सारी सीटों पर इंदौर जीत गए, राजनाथ सिंह स्वयं दिल्ली से चलकर अपना शीश झुकाकर यहां के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने के लिए आएंगे, यहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। और बहनों भाइयों, जिंदगी में जो कहा है उसे मैं किया है। विश्वसनीयता का संकट भारत की राजनीति में कभी गहरा नहीं होने दूंगा। मैं यकीन लेकर जा रहा हूं कि आप लोग विजय दिलाएंगे। बोलिए भारत माता की।